बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों जय बद्री केदार। और आज हो चुकी है 5 अप्रैल और 4 अप्रैल तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो और इंड मनी ऐप दोनों ही पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं एफआई और डीआई के बाय सेल की। तो कल एफआई ने 3400 करोड़ की सेलिंग करी है, और डीआई ने भी 1700 करोड़ की सेलिंग करी है। तो दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि एफआई बेचते हैं तो डीआई खरीदते हैं, डीआई बेचते हैं तो एफआई खरीदते हैं। लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि डीआई ने भी बेचा और एफआई ने भी बेचा है। तो हुआ ये है कि बुरा समय आने वाला है। ठीक है, बुरा समय आने वाला है। आपका भाई आपको एक प्रेडिक्शन करके दे रहा है कि बहुत बुरा समय आने वाला है, जो मंडे से शुरू होने वाला है। ठीक है, यूएस मार्केट के लिए तो आएगा ही आएगा, हमारी मार्केट के लिए भी बहुत बुरा समय आने वाला है। ठीक है, आज सबसे पहले, ठीक है, मुझे नहीं पता किसी ने ये प्रेडिक्शन करी है नहीं करी है, किसी ने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं ओपिनियन मास्टर अपनी जिम्मेदारी पे आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत बुरा समय आने वाला है, मार्केट ज़बरदस्त तरीके से क्रैश होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है। हर क्रैश के बाद मार्केट उठता भी है, लेकिन आने वाला जो समय है, अब जो 1.5-2 महीने आने वाले बहुत बुरे आने वाले हैं। और यूएस मार्केट के साथ साथ हमारा मार्केट भी गिरेगा, निफ्टी में भी ज़बरदस्त करेक्शन आएगा। और जो अभी हमने लो बनाया था 21,900 का, आज मैं यहीं पे बोल रहा हूँ आपसे 21,900 टूटेगा 101%। लिख कर ले लो। ठीक है, आज बोल रहा हूँ 5 अप्रैल को। मुझे नहीं पता किसी एनालिस्ट ने अभी तक ये बात बोली नहीं है, किसी भी न्यूज़ चैनल में भी ये बात नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको आज शनिवार 5 अप्रैल को ये बात बता रहा हूँ कि 21,900 टूटेगा। ठीक है, अब अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के रखना, बहुत ज़बरदस्त टर्बुलेंस आने वाला है। ठीक है, और लेकिन हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली ये जो टैरिफ वॉर शुरू करी है यूएस ने, इसका खामियाजा अब सबको भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया को। ठीक है, जितने भी शेयर बाजार हैं, जितने भी निवेशक हैं, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यूएस को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो अब खामियाजा तो भुगतना है, वॉर तो शुरू हो गई है, तो अब उसकी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। आइए आगे चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, और मैं फिर आपको पूरा व्यू बताऊंगा कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, मेरी प्रेडिक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले फिनविजय के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो शेयर्स के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि डाबर 16% के नुकसान में है। और पहले कल का देख लेते हैं, कल इन्होंने कितना मुझे मुनाफा दिया। अब ये तो शून्य प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा है कि गड़बड़ी में चला जाता है, और शून्य प्लेटफॉर्म में कुछ भी नज़र नहीं आता है सैटरडे के दिन। तो ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है 16%, 15% डाउन है। कल ज़बरदस्त गिरावट हुई है मेरे पोर्टफोलियो में, और 1,85,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,55,000 की करंट वैल्यूशन है, 29,385 का लॉस है, और ये लॉस अब बढ़ के 40,000 तक भी जा सकता है, 50,000 तक भी जा सकता है। और देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो चीज़ें बता सकूं, ताकि आप लोग भी तैयारी कर लो। ठीक है, तो आते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे मार्केट कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, घबराना नहीं है, लेकिन समय अब खराब शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो आपने देखा होगा कि 2,15,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो करंट वैल्यूशन है 2,12,000 है। ठीक है, अब कल जो है 2% का झटका लगा है इस पोर्टफोलियो में, और जो रिटर्न है वो नेगेटिव 1.5% हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि 83,900 की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें से 9,800 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी हैं। और पराग पारिक में कल 341 रुपये का लॉस हुआ है, ये म्यूचुअल फंड भी लॉस में चला गया। आईसीआईसीआई पोटेंशियल में कल 483 का लॉस गया है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट लॉस में आ गया है, लेकिन ये लॉस में जाएगा अब। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप भी लॉस में चला गया, कल 572 रुपये का इसमें नुकसान हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू भी 367 का नुकसान लेके ये भी अब लॉस में चला गया। टाटा गोल्ड ईटीएफ एकमात्र मेरा म्यूचुअल फंड है जो पॉजिटिव में बना हुआ है, और 4.5% का प्रॉफिट है। इसमें थोड़ा करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन जिस तरह की टर्बुलेंस मार्केट में है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड फिर चढ़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 5 मार्च को अगर आप चाहो तो अपनी एसआईपी गोल्ड में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वर्ल्ड वाइड करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के मार्केट करेक्ट होंगे, और जब वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश होंगे तो गोल्ड ही आपको बचाएगा। तो गोल्ड में पैसा ज़रूर रखिएगा, गोल्ड में एसआईपी शुरू कर दीजिए।
ये मेरा कहना है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक एमर्जिंग में भी कल 178 रुपये का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 176 का नुकसान हुआ है। एडलवेज मिड कैप में 162 का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 169, एचडीएफसी मिड कैप 170, एडलवेज स्मॉल कैप 166, कोटक स्मॉल कैप 160, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 156, बंधन कोर इक्विटी 132, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 89, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 128, एसबीआई स्मॉल कैप 138, टाटा स्मॉल कैप 171, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 205, जीएम फ्लेक्सी कैप 116, एचएसबीसी स्मॉल कैप 191, कैनरा रोबेको 155। तो सब में नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान है कैनरा रोबेको में, 5% के नुकसान में ये म्यूचुअल फंड भी है। और बाकी मैं आपको अपनी एसआईपीज़ दिखा देता हूँ, ताकि जो वादा जो मैंने किया था वो अपनी एसआईपीज़ चलती रहेंगी। तो 7 तारीख को मेरी एसआईपी जो है आप देख सकते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप की जाने वाली है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी जाने वाली है, एचएसबीसी स्मॉल कैप की एसआईपी भी जाने वाली है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बहुत सारी एसआईपीज़ मेरी लगी हुई हैं दोस्तों मंडे की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एसआईपीज़ मेरी मंडे को कटने वाली है। तो दोस्तों एसआईपीज़ मेरी लगातार जा रही हैं, क्योंकि इस टर्बुलेंस में आपको एसआईपी ही बचा सकती है। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको डिटेल वर्णन बताता हूँ। और मेरी आवाज़ में घबराहट आपको महसूस हो रही होगी। ये घबराहट इसलिए महसूस हो रही है कि मुझे तो ये आइडिया लग गया कि अब बहुत बुरी गिरावट आने वाली है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के शनिवार को ही आप लोगों को सूचित कर दूं, ताकि बाद में जब न्यूज़ चैनल वगैरह बताएंगे, यूट्यूबर बताएंगे आपको, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो तुम्हारा भाई आज ही बता देता है तुम्हें शनिवार के दिन कि क्या होने वाला है। तो एक बार फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं। कुछ अच्छी खबर तो यहाँ से भी नहीं है, सब पिटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 64,000 रुपये का मुझे हिट लगा है कल, 2.59%। और 3,06,000 का इस पोर्टफोलियो में नुकसान हो चुका है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 24,39,000 है। और ये आप देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड लाल हैं, लालम लाल हैं, सब लाल हैं। एक बार मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस ये वीडियो में आज ये दिखाने का पर्पस नहीं है कि मेरा म्यूचुअल फंड कितने गिरे हैं, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि सभी के गिरे हैं। तो आज पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं अब बाज़ार की बातों पे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखा दिए, और शून्य प्लेटफॉर्म का आज दिखा नहीं सकता, दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अभी काम चल रहा है, तो शेयर्स का पोर्टफोलियो भी ढंग से अपडेट नहीं हो रखा। तो दोस्तों देखो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है, मार्केट में जो यूएस ने अब टैरिफ वॉर शुरू किया है, ठीक है, अब ये चलेगा लंबा। आपने कल देखा होगा कि चाइना ने भी रिवर्स टैरिफ लगा दिया 34% का। ठीक है, अब ज़बरदस्त गिरावट होगी। ठीक है, हाइडिंग पॉइंट क्या है? हाइडिंग पॉइंट है आपके गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में अपनी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ार क्रैश होने वाले हैं अगले हफ्ते, और काफ़ी टर्बुलेंस रहेगा। एक बार जाके बीच में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद गिराना शुरू कर देंगे। तो आने वाला 1 डेढ़ महीना बहुत पेनफुल होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, और भगवान के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं आपको अपने एक परिवार की तरह मानता हूँ। भगवान के लिए लमसम मत डालना। लमसम डालोगे फंस जाओगे, तुम डालते जाओगे और वो खाते चले जाएंगे। ठीक है, डीआईआई और एफआईआई दोनों बिग मनी है, दोनों ने कल सेल किया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। वरना ऐसा होता नहीं है कि डीआईआई और एफआई दोनों सेल करके चले जाएं। अगर आप इस डेटा को, अब आप कोई भी डेटा पकड़ लो ना और उसको थोड़े से अध्ययन करते रहो, उसको एनालाइज करते रहो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं एफ आई डी आई, सिर्फ सिंपल एफ आई डी आई डेटा और जो मार्केट में इस वक्त सिचुएशन है, सिर्फ ये दो चीज़ देखकर ही आपको बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, लमसम नहीं डालना। ठीक है, मैं क्यों तब से लमसम रोक के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 3 महीने से बता रहा हूँ कि फॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब फॉल शुरू होगा। और फॉल तो होना था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट नतीजे जो आने थे कि बहुत अच्छे नहीं आने थे हमारे Q4 के नतीजे। लेकिन समस्या ये हो गई है कि यहाँ पे अब टैरिफ वॉर भी शुरू हो गया है। अब मैंने टैरिफ वॉर के बारे में नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था कि इतना एस्केलेट कर देगा ट्रम्प।
ठीक है। तो मैंने फॉल ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारे कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, तो जिस मोटे मोटे अच्छे नहीं आएंगे, जिनके अच्छे आएंगे वो शेयर चढ़ जाएंगे। लेकिन अब ज़बरदस्त करेक्शन आने वाला है। और अम, जिन लोगों ने अब गलतियां कर दी हैं मेरे मना करने के बाद भी, कई लोगों के वीडियोस पे कमेंट आते रहते थे कि भैया हमने तो लमसम कर दिया, देखी जाएगी, 50 डाल दिए, 1 लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, 4 लाख डाल दिया, ऐसे बहुत सारे कमेंट है मेरी वीडियोस में, आप जाके देख लेना। तो मैं उन्हें समझाता रहा समझाता रहा समझाता रहा बड़े भाई की तरह, फिर समझा रहा हूँ कि ज़बरदस्त टर्बुलेंस आने वाला है। लमसम नहीं डालना है। लमसम डालोगे, तुम डालोगे आज 1 लाख, वो 1 लाख कल 90,000 हो जाएंगे। तुम डालोगे 2 लाख, वो परसों 1,80,000 हो जाएंगे। तुम परसों डालोगे 5 लाख, वो घट के 4.5 लाख हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। और मार्केट 21,900 का लेवल जो हमने लोएस्ट अभी देखा था पिछले महीने ही, वो भी तोड़ेगा। ये तो 100% मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि वो भी तोड़ेगा। और अब गिरावट से कोई नहीं बचा सकता, पूरी दुनिया भर के बाजार गिरेंगे, हमारा बाजार भी अछूता नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ तो मंदोड़िए वैसे ही बैठे थे कि हम पीटने के लिए तैयार खड़े थे, और अब ज़बरदस्त पिटाई होने शुरू होने वाली है। लेकिन अब इस स्थिति में क्या करना है? सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको बताई कि अपनी एस चालू रखना। ठीक है, एस मत रोकना। ठीक है। और स्पेशली अगर आपकी लार्ज कैप में एस हैं या फ्लेक्सी कैप में एस है, वहाँ थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा रखना। ठीक है। और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप एस कर रहे हो तो उसे चालू रखना, बंद मत करना। हाँ, पोर्शन वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आपको बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ वो करना है। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको मोटा मोटा मार्केट का व्यू बता दूँ कि क्या होने वाला है। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन क्योंकि अब आप मेरे व्यूअर्स हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एडवांस में थोड़ा बहुत बता दूं कि मुझे ऐसा लगता होने वाला है। और आप लोगों को पता है जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं कि मेरी 60 65 70% प्रेडिक्शन करेक्ट होती हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आने वाला है, तो मतलब उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा आने वाला है। आपको लमसम से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि जब मार्केट एक फ्री फॉल जोन में जाता है ना, तब पैसा आप डालते जाओ अंधे कुएं की तरह, वो आपका पैसा खाता चला जाएगा। तो अगर आपको अपना पैसा खिलाना है मार्केट को, तो खिलाते जाओ, वो खाता चला जाएगा। तो अब बिल्कुल सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। जितना पैसा है उसे, अभी तक तो मैं अगले आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब आप उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो अगर आपके पास लमसम पड़ा है। तो अब आपको अपनी एस लगातार चलाते रहनी पड़ेंगी। और भूल कर भी, मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों का नुकसान ना हो, भूल कर भी लमसम मत डालना। तुमने लमसम डाला और समझो वो पैसा गया, तुम डालोगे और वो गायब, तुम डालोगे और वो गायब, ऐसी स्थिति आने वाली है अगले हफ्ते। तो बहुत ध्यान से रहना। फिर मैं बता रहा हूँ कि घबराना नहीं है। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। ठीक है। याद रखना, अब बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा। अभी तक जो हमने देखा था जनवरी फरवरी में, वो भी उतना बुरा नहीं था जितना बुरा अब आने वाला है। तो अपनी एसआईपी चलाना, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो, देर सवेर मार्केट उठेगी ज़रूर। ठीक है। आने वाले 2-3 महीने बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। अब जो ड्यूरेशन थी फाइनल फॉल की, तो मेरी वो अप्रैल की वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अब ये फॉल लंबा हो सकता है, क्योंकि अब टैरिफ वॉर शुरू हो गई। मैंने टैरिफ वॉर की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी मेरे पास कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अब टैरिफ वॉर तो शुरू हो गई है। अब आपको पता है कि रिवर्स टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी अगले हफ्ते देखना और कंट्रीज़ भी रिवर्स टैरिफ लगाना शुरू करेंगी यूएस पे। और फिर यूएस ने भी अगर ये सब बोला है तो झुकेगा तो वो भी नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। और जब भी मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी की स्थिति होती है ना, तो जो बिग मनी है वो बेचकर साइड लाइन में खड़ा हो जाता है कैश लेके। ठीक है, तो बिग मनी तो यही करेगा, बेचकर साइड लाइन पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम तो बिग मनी नहीं है, हम तो इन्वेस्टेड रहेंगे। हमें पता है कि क्या हमें इन्वेस्टेड रहना है। देर सवेर ये चीज़ें फिर से ठीक होंगी और मार्केट फिर से ऊपर आएगी। तो हमें बेचना नहीं है, लेकिन हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। और हाँ, अगर आपको पैसा लगाना है थोड़ा एक्स्ट्रा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा ना गोल्ड और सिल्वर में डालते रहना है। ठीक है, इस वक्त आपको मार्केट में जो बचाएगा वो गोल्ड ही बचाएगा। ठीक है, तो गोल्ड में पैसा डालते रहना, क्योंकि मार्केट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रैश होंगी। और जब भी पूरी दुनिया के शेयर बाजार क्रैश होते हैं, तो गोल्ड ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो गोल्ड ऊपर चढ़ेगा। अभी फिलहाल गिर रहा है, मैं मानता हूँ गोल्ड गिर रहा है, तो आप लोग कहोगे कि मास्टर पागल हो गया, कह रहा कि गोल्ड चढ़ेगा।
गोल्ड तो गिर रहा है, लेकिन आप देखोगे कि अगला हफ्ता आते आते गोल्ड दोबारा तेजी पकड़ेगा 1-2 हफ्ते में, और गोल्ड ही आपको पार लगाएगा। तो गोल्ड में अपनी एसआईपी चलाते रहना। मैं तो गोल्ड में थोड़ा थोड़ा अपनी एसआईपी चला रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा पोर्टफोलियो उठा के गोल्ड में डाल देना, क्योंकि इस गिरती हुई बाज़ार में भी सस्ती एनएवी खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो वो सस्ती एनएवी भी खरीदना, प्लस गोल्ड में भी अपनी एसआईपी शुरू कर देना अगर नहीं करी हुई। वो आपकी इच्छा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपनी बुद्धि से जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज आपको सबसे पहले, अभी ऐसी कोई न्यूज़ चैनल में नहीं आ रही है और ऐसा कोई प्रेडिक्शन किसी यूट्यूबर ने भी नहीं करी है, लेकिन मैं आज आपको 5 अप्रैल को ही ये बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त क्रैश आने वाला है। तैयार रहिएगा, अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।